नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार उदय प्रकाश न्यूज और डी7 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं जेल रोड, जो गुरुद्वारा फतेहनगर के बिल्कुल पास में है, और ये पूरी रोड जा रही है हैप्पी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मीरा मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और साथ ही साथ सूरजमल स्कूल की तरफ ये सड़क जा रही है। और इस जगह पर जो यहाँ से चंद दूरी के ऊपर चांसन का रेस्टोरेंट है फेमस, और सामने मंजीत चिकन फेमस है। लेकिन जहां जिस आउटलेट के लिए हम आए हैं वो है यहाँ का महा चाय आउटलेट, जहां पर लोग चाय की चुस्कियां लेने, उसका आनंद उठाने और साथ ही साथ मुंबई का वड़ा पाव और मिसल पाव खाने के लिए स्पेशल आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चाहे पाव भाजी हो, चाहे और नॉर्थ इंडियन डिशेज हो, हर तरह की लजीज स्वादिष्ट खाना यहाँ पर आपको मिलता है, और सर्विस भी बहुत अच्छी है यहाँ की। और जो यहाँ के ऑनर हैं बड़े मिलनसार और मधुरभाषी हैं, जो भी आता है वो इनसे अट्रैक्ट होता है, इनका हमेशा हितैषी हो जाता है और बार बार इस आउटलेट पर आने के लिए मजबूर हो जाता है। अब हम सीधे बात करते हैं, इस आउटलेट पर आज आए हैं देश के जाने माने राष्ट्रीय कवि कैप्टन देव सहोता साहब। हम इनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कैप्टन साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि महा चाय पर कैप्टन देव सहोता जी आखिर क्यों आते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सबको गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पे मुबारक देना चाहता हूं, और ये मुबारक इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि गुरु नानक देव जी ने एक 13-13 का हमें शब्द दिया था। 13-13 मतलब 13-13। वो जब मोदी खाना में काम करते थे तो वो जब 13 पे आ गए तो वहां 13-13 पे रुक गए। 13 मतलब 13 ही है। और ये भी इसका भी इन्होंने जो इस महा चाय का नाम रखा है, इन्होंने इसका नाम जंक्शन 13-13 रखा है जी। और ये वास्तव में ही यहाँ 13-13 यहाँ प्रूव होता है कि ये बिल्कुल सच्ची सुच्ची जहां कमाई होती है। और जो चीजें हमें लजीज देते हैं, ये वड़ा पाव एक्चुअली वास्तव में ये महाराष्ट्र की देन है, और महाराष्ट्र की ही समझो कि ये उपज है, पैदाइश है। और मैं बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, नागपुर में, पूना में मैं सारा घूमा हूं, और बॉम्बे की चपाटी में तो ये वड़ा पाव बड़ा फेमस होता है। और ये कंसेप्ट बॉम्बे का ही जहां पे ये लाए हैं ओबेरॉय साहब, और बहुत मिलनसार फैमिली जैसे इन्होंने बताया है। और इनका वड़ा पाव एंड मिसल पाव, तो उसके साथ जो चाय है महा चाय तो समझो कि एक किस्म से एडिक्ट कर देती है। और इनका वड़ा पाव एंड मिसल पाव भी लजीज है। और जहां पे मैं एक बात और कहूं कि ये जंक्शन 13-13 महा चाय, इसकी सिचुएशन कहां लोकेटेड है कि मीट के बाजार में चाय की दुकान है। और ये दोनों चीजें यहां पे कामयाब इनका होना, जहां चारों तरफ ही ये मंजीत चिकन एंड सारा चारों तरफ चिकन एंड मीट की दुकानें हैं, और उस पर एक चाय की दुकान का और वड़े पाव का चलना कोई छोटी सी बात नहीं है। जहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस चाय में और वड़ा पाव में कितना टेस्ट है। और जहां पे हमें महाराष्ट्र की फील होती है, और हिंदुस्तान दिल्ली तो वैसे भी सारा मिक्स है, और ऐसे ही ये हमारा समझो कि मतलब जहां पे महाराष्ट्र की फीलिंग होती है। और इस बाजार में जहां चारों तरफ मीट मटन चिकन हो, वहां पे एक चाय की और इस दुकान का चलना कोई छोटी सी बात नहीं है। और उसके ऊपर इसकी चाय एंड स्वाद के साथ जो ओबेरॉय साहब एंड उनकी मिसेज हैं, इनका मैडम का इनका जो स्वभाव है, इतनी स्वीटनेस उनके स्वभाव में है, वो जब मिल जाती है तो वास्तव में पता चलता है कि वास्तव में जो दुकान मतलब नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान, और मीट मटन के बाजार में चाय की दुकान क्यों चलती है। क्या बात है। और जहां तक मेरी बात है कि मैं शहर होने नाते, अभी तो जमाना कम हो गया है, डिजिटल आ गया है, नहीं तो कोई जमाना था कि पुराने जमाने में शहर कॉफी हाउस में बैठ करके कविताएं लिखते थे, शेर लिखते थे, आपस में एक दूसरे को सुनाया करते थे। और अब मेरे को भी ऐसा लगता है कि अभी मैं तो जब मेरा दिल करता है, मैं द्वारका से जहां चलकर आता हूं चाय पी करके,
कोई ना कोई शेर दिमाग में जरूर आ जाता है, कोई ना कोई सोच जरूर आ जाती है। एक तो चाय का स्वाद इतना होता है, दूसरा वड़े पाव का स्वाद होता है, तीसरा इनकी जो मुस्कान है दोनों मियाँ बीवी की, वो ऊपर से और बड़ा काम कर जाती है। ये थे राष्ट्रीय कवि कैप्टन देव सहोता साहब, जो जंक्शन 13-13 महाचाय के आउटलेट पर हमेशा आते रहते हैं, द्वारका में रहते हैं। अगर इन्हें चाय का स्वाद लेना है और वो भी पंजाबी चाय का, और साथ में महाराष्ट्र का वड़ा पाव खाना है, और इसके अलावा भी कुछ व्यंजनों को इन्होंने चखना है या फैमिली के साथ उसका आनंद लेना है, तो ये महाचाय के आउटलेट पर आते हैं और इस आउटलेट पर आकर अपनी शायरी को भी लिखते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर चाय को पसंद करते हैं, वड़ा पाव को पसंद करते हैं, तो एक बार जरूर इस आउटलेट पर आए। यकीन मानिए, आप बार बार आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धन्यवाद।